मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण छावनी डिस्ट्रॉय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन ऑपरेशन सिंदूर स्पीच। तो देखते कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या स्पीच दी है रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है यार, ऑपरेशन सिंदूर क्या था। मुझे लगता है वो मैक्सिमम इंडियन और पाकिस्तानी को पता है कि क्या था क्या नहीं था, क्या हुआ है इतने टाइम में, है ना। तो देखते कि वीडियो कैसे होने वाली है और प्रवीण छावनी ने क्या बोला है राजनाथ सिंह के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया है। तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पे चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। किसके साथ? बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया। पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। तो कहने का उनका मतलब ये था कि वाजपेयी में बहुत बड़प्पन था और ये जो है इन लोगों में वो है नहीं। मैंने बताया ना, ये मिसाल गलत है। 3 कारण से मिसाल गलत है। पहली बात, 71 की लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर वो नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपनी एयरफोर्स, अपनी पूरी मिलिट्री, तीनों सर्विसेज को लगाया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पाकिस्तान की फौज के ऊपर नहीं। सही बात है। तो पहली बात तो ये हो गई। सही बात। दूसरी बात, उस समय अब यहाँ पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। इन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस में भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहाँ डरे? उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रुक जाइए, इसको ऑपरेशन को आप और आगे नहीं ले जाएंगे। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ राजनाथ सिंह हमें बताते हैं। 1:05 पे इन्होंने कार्रवाई शुरू करी। जो 9 टारगेट थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओके और पाकिस्तान में 2 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि पंजाब में थे, वो मुरीद के और भावलपुर के अंदर। और आधे घंटे के अंदर अंदर 1:35 पे जो हिंदुस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फ़ोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। क्यों किया? तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है। 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहाँ बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में। हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं
पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। हाँ। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, यार मेरे को पूरी ये हिंदुस्तान की फौज बहुत को लगा दिया इंटेलिजेंट लगता है। वहाँ पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है ये बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। मेरे को ना प्रवीण चौने बहुत बहुत इंटेलिजेंट लगती है। जैसे उन्होंने बोला कि जो 1971 की लड़ाई थी और जो ये भी संदूर थी, वो दोनों ऑपोजिट लड़ाई थी, क्योंकि वो जो लड़ाई हुई थी वो बेसिकली हमारे सैनिकों के बीच हुई थी, है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी। लेकिन जो ये लड़ाई थी वो इंडिया की लड़ाई थी पाकिस्तान के टेररिज्म के साथ। तो उन्होंने अटैक करा, उन्होंने बोला हिंदुस्तान की जनता को, हमने बाद में बोला, पहले वहाँ के हम लोगों ने डीजे वगैरह को फ़ोन करके बोल दिया कि हम लोगों ने ऐसे से आप पर अटैक कर दिया और हम आप बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? एक तरफ से साथ में आप अटैक करो, साथ में इन्फॉर्म करो और हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो लाइक ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया है। और दूसरा उन्होंने बोला कि कैसे जो इंडिया है, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश करी है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वो देखा जाए वो इंडिया का बड़प्पन था कि उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो शायद बात को नहीं खींचना चाहते थे। और इस बार भी जो इंडिया की लड़ाई थी वो पाकिस्तान से नहीं थी, पाकिस्तान की टेररिज्म से थी। जब इंडिया में पहलगाम पे अटैक हुआ तो लाइक लिटरली बहुत मीम बन रही थी, पाकिस्तानी हंस रहे थे कि अरे अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे करके हंस रहे थे। और जब इंडिया ने नॉर्मली पाकिस्तान पर अटैक भी नहीं किया, वहाँ के टेररिज्म पर अटैक करा, तो फिर वहाँ के लोगों का ऐसा होगा, तो वहाँ पे डर फील हुआ। तो यार ये तो पता नहीं क्या ही हुआ था। और आई होप यार फ्यूचर में ये ना हो, क्योंकि इसमें जो है आम जनता पिसती है और कोई भी नहीं। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत इम्प्रेसिव ये वीडियो लगी, जिससे उस बंदे ने एक एक चीज़ लाइक शो आउट की है, हर एक चीज़ आगे रखी है, हमारे जो रियलिटी चेक है वो दिया है। तो मुझे तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगी ये वीडियो। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।